हाय फ्रेंड्स, एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं। जी हाँ, अरुण कोचर, आरजे, एंकर, एक्टर, राइटर, आर्ट फिल्म एंड टीवी सीरियल मेकर। हम बात कर रहे हैं एक अच्छी आवाज की, एक क्लियर स्पीच की, एक बुलंद आवाज की, या एक कहें एक कंट्रोल्ड स्पीच की। यानी स्पीच की हर वो वेरिएशन जिससे एक आरजे डील करता है, हम उस हर वेरिएशन की बात कर रहे हैं। ये वेरिएशन नतीजा होता है हमारी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, हमारे सांस के ऊपर यानी ब्रेथ के ऊपर कंट्रोल करने के तरीके से ये वेरियस स्पीचेस हम कर पाते हैं, बोल पाते हैं। अगर आपकी सांस के ऊपर कंट्रोल होगा तो आपके थॉट्स के ऊपर कंट्रोल होगा। और कहते हैं कि अगर थॉट्स के ऊपर आपका कंट्रोल रहेगा तो आपका पूरा कंट्रोल आपकी स्पीच पर रहेगा। यानी आपके मुखारविंद से, आपके मुख से जो भी शब्द निकलेंगे वो कंट्रोल्ड होंगे, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन होंगे, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट होंगे और सुटेबल होंगे। जी हाँ, रेडियो जॉकी को वैरायटी ऑफ स्पीचेस की ज़रूरत पड़ती है, भिन्न भिन्न लेवल ऑफ स्पीच की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए हम सभी को, जो लोग रेडियो जॉकी हैं, उन्हें एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मॉर्निंग में किसी भी तरह का व्यायाम, योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, रनिंग, साइकिलिंग, जो आपको लगता है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वो आपको करनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेस जो आपकी सांस को बढ़ाए, आपका स्टेमिना बढ़ाए। मैं आपको बताता हूं, हम लोग डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के अंदर लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। आप इसमें मुंह खोलकर या मुंह बंद कर दोनों तरह से सांस ले सकते हैं। मतलब है डीप ब्रीदिंग। क्योंकि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में तो मुंह खुलता ही है, अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो मुंह खुलता ही है। तो those are a part of deep breathing. Here, जब हम घर पर बैठकर ये एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोअर लेवल से स्टार्ट करते हैं। इसमें आप ह की साउंड भी साथ में क्रिएट कर रहे हैं। या जहां आपको योगासन करना है, या ह की साउंड के बाद में हे, हे, ये हम मध्यम लेवल पर आ गए। अब थर्ड लेवल यानी हायर, इस तरह से आप अपनी आवाज को खोलते हैं। जब आप अपनी आवाज को खोलते हैं तो आप पेट से बोलते हैं, आपका गला थकेगा नहीं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी आवाज को खोलें, और आवाज को खोलने के लिए ये एक्सरसाइज आपके सामने है। इसको हम एक भिन्न प्रकार से भी कर सकते हैं। हमारा पवित्र चिन्ह ओम, जब हम ओम की बात करते हैं तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि ओम को अगर आप 23 सेकंड तक बोल पाते हैं तो आप समझिए आपने एक परफेक्शन हासिल की है।
अपनी आवाज़ को खोलने में। जैसे मैं ओम बोलता हूँ, निम्न स्तर से मैं बोलता हूँ आपको इसको 23 सेकंड तक मैक्सिमम करना है। अगर कम कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी क्षमता इसको करने की बढ़ जाएगी। इसी तरह अब हम ओम को मध्यम स्वर में लेते हैं। हम तीसरे लेवल पर आते हैं, यानी हम ऊपर का स्तर पकड़ते हैं ओम बोलने के लिए। आपने एक चीज नोट की होगी, जब जब हमने ओम बोला, हा हे ह बोला, उसके बाद में डीप ब्रीदिंग के बाद में, प्राणायाम के बाद में, इन एक्सरसाइजेस के बाद में हमारे अंदर एक प्रकार की शांति होती है। शांति यानी जो हमारे अंदर इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद में आती है, वो हमें अपने एकाग्रता को बढ़ाने में, यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में, फोकस को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। आपके दिमाग से क्लियर थॉट्स निकलते हैं और इसी को मेंटेन करने के लिए, इस पीस को, इनर पीस को मेंटेन करने के लिए हम लोग मेडिटेशन की सलाह भी देते हैं। क्योंकि एक रेडियो जॉकी को दिन भर में काफ़ी बोलना पड़ता है, तो अपने आप को शांत करना, अपने थॉट्स को एकाग्र करना, फोकस करना, कंट्रोल करना मेडिटेशन के जरिए आप कर सकते हैं। तो आप मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ताकि जिससे आपकी आवाज़ खुल जाए और आप अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को एक बेहतर स्पीच के साथ में, अपने रेडियो जॉकी के एक अंदाज के साथ में उनका एंटरटेन कर पाएं, उन्हें नई नई बातें बताएं, मौसम का हाल बताएं, उनसे जोक्स शेयर करें और उनके दिलों पर छा जाएं। एंड ऑफ कोर्स एंटरटेन तो आपने करना ही है, बट विद अ बेटर वॉइस। सो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में और एक्सरसाइजेस के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार।